हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला गया कि पीएन संधि डायोड में जो विसरण धारा होती है वो अनुगमन धारा से अधिक होती है यदि संधि डायोड अग्र अभिनत हो। दूसरा ऑप्शन है यदि संधि डायोड उत्क्रम अभिनत हो। तीसरा ऑप्शन है यदि संधि डायोड अनअभिनत हो, मतलब अनबायस्ड हो, किसी चीज से जुड़ा हुआ ना हो। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। तो जो एक पीएन संधि डायोड होता है उसमें दो फलक होते हैं, एक पी फलक होता है, एक एन फलक होता है, और दोनों परमाणुविक रूप से जुड़े जुड़े होते हैं। इधर ले लीजिए पी फलक, इधर एन फलक, और इधर इस तरीके से हम जोड़ते हैं इसको तार के द्वारा बैटरी के साथ। बैटरी के साथ जोड़ने की प्रक्रिया अभिनत कहलाती है। पी फलक में होल की संख्या ज्यादा होती है इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कम होते हैं पी फलक में। वहीं एन फलक में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, होल भी होते हैं लेकिन कम होते हैं। जब इनको परमाणु के रूप से इस तरीके से जोड़ते हैं तो क्योंकि एन फलक में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता ज्यादा है, पी फलक में होल की सांद्रता ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में आता है इस तरीके से। इसकी वजह से, क्योंकि पहले जो पूरा एन फलक था वो उदासीन था और पूरा पी फलक भी उदासीन था, लेकिन पी फलक में अब इलेक्ट्रॉन आ गए तो पी फलक के ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा। यहाँ होल जो है वो इलेक्ट्रॉन की कमी दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन आने की वजह से होल गायब, और यहाँ इलेक्ट्रॉन गायब, और इधर आ जाता है ऋण आवेश और इधर आ जाता है धन आवेश इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक परत बन गई आवेशों की, इसको बोलते हैं अवक्षय परत। तो यहाँ पे आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर जा रहे थे इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे धारा इधर से इधर प्रवाहित हुई होगी, क्योंकि यह प्रक्रिया विसरण है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाने की। इसलिए इस धारा को भी बोलते हैं विसरण धारा। विसरण धारा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो ये परत बनी है एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा इस तरीके से धन से ऋण की तरफ, और ये विद्युत क्षेत्र जो है वो इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर किधर बल लगाएगा। अगर आप देखें तो विद्युत क्षेत्र इधर की दिशा में है, जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे उनके ऊपर इधर की तरफ बल लगेगा, Fe बोल देते हैं, और जो यहाँ होल है उनके ऊपर इधर की तरफ बल लगेगा, होल। तो ये जो होल है और जो इलेक्ट्रॉन है इनका विसरण थोड़ा कम होने लगेगा समय के साथ, जिस तरीके से ये विद्युत क्षेत्र बनता जाएगा। और अभी के लिए ये किसी बैटरी वगैरह से जुड़ा तो हुआ तो है नहीं। तो यहां पे आप देखें अगर ध्यान से, तो जो ये एन प्रकार का फलक है उसमें थोड़े बहुत होल भी हैं जो कि इधर से इधर आ सकते हैं। वहीं इधर पी में थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन भी हैं जो कि इधर इधर आएंगे। इसकी वजह से यहां पे विसरण धारा के विपरीत इन अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण जो यहां धारा होगा इधर से इधर जो कि उत्पन्न हुआ है इस विद्युत क्षेत्र के कारण, उसको हम बोलते हैं अनुगमन धारा। अनुगमन अर्थात ड्रिफ्ट धारा, अनुगमन धारा, इसको हम आईडी से बोल देते हैं। तो अभी ये बैटरी से जुड़ा हुआ तो है नहीं। देखिए एक समय ऐसा आता है ये अनुगमन धारा बढ़ता जाता है और विसरण धारा कम होता जाता है, और एक समय पे ये दोनों बराबर हो जाते हैं आपस में। और ऐसा तब होगा जब यहाँ पे कोई बैटरी जुड़ा हुआ है नहीं। तो जब बैटरी नहीं जुड़ा है तो आई आईडी के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर बैटरी हम यहाँ पे जोड़ दे तब क्या होगा। मान लीजिए हम डायोड को अग्र अभिनत कर देते हैं, तो ये हमारा डायोड है इस तरीके से, अग्र अभिनत कर देते हैं। अग्र अभिनत में क्या होगा, जो यहाँ पे पी फलक है उसको हम बैटरी के पी से जोड़ेंगे, और जो यहाँ पे एन फलक है उसको बैटरी के एन से जोड़ेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे बाहर से बैटरी का विद्युत क्षेत्र इस तरीके से उत्पन्न हो जाएगा। वहीं अगर आप देखें तो यहाँ जो अवक्षय परत है उसकी जो विद्युत क्षेत्र है वो इधर की तरफ थी, तो दोनों विपरीत हैं, इसको ई नॉट बोल देते हैं। अब जो विसरण धारा थी वो इधर की तरफ थी, और विसरण धारा कम ही हुई इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र आ गया ई, वो आवेशों को प्रवाहित होने से रोकने लगा जो बहुसंख्यक में है। पर जैसे ही आप इसको अग्र अभिनत करोगे तो ये जो यहाँ पे अवक्षय परत बना है उसके अंदर ये विद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा, उसकी वजह से यहाँ पे विसरण धारा जो है वो बढ़ेगा। वहीं जो ये पी है उसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और होल बहुत ज्यादा है। वहीं जो ये एन है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल है। क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र कम हो गया
तो ये जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक थे उनका प्रवाह भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो प्रवाहित हो ही रहे थे विद्युत क्षेत्र के कारण, ई नॉट के कारण। इसलिए यहां पे हम बोलेंगे कि जो विसरण धारा थी आईडी वो घटेगी। और ऐसा कब हुआ? ऐसा हुआ जब हमने उसको अग्र अभिनत कर दिया डायोड को। तो यहां लिख देते हैं, जब अग्र अभिनत करते हैं, अग्र अभिनति, जब अग्र अभिनत करते हैं तब क्या होता है, जो आपका विसरण धारा है, विसरण धारा वो बढ़ता है, और जो आपका अनुगमन धारा है, अनुगमन धारा वो क्या होता है? घटता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र घटता है, जो अक्षय परत का विद्युत क्षेत्र है वो। अब देखिए, प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि जो पीएन संधि डायोड होता है उसमें विसरण धारा अनुगमन से अधिक कब होती है। देखिए, जब बैटरी जुड़ा हुआ नहीं तो दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन अगर आप उसको अग्र अभिनत कर देते हैं तब विसरण धारा ज्यादा हो जाएगा अनुगमन धारा से। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ए सही है, अर्थात यदि संधि डायोड को अग्र अभिनत कर दें तो जो यहाँ पे विसरण धारा है, डिफ्यूजन करंट, वो अनुगमन धारा अर्थात ड्रिफ्ट करंट से ज्यादा हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।